बीइंग अ इंटरनेट यूज़र, मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में जो चीज़ फेस करी है वो है स्लो इंटरनेट स्पीड। जब भी आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो आती है, फ्लक्चुएट करती है या फिर अप डाउन होती है, बहुत डिस्टर्बिंग और एनोइंग फील होता है, इवन इरिटेटिंग फील होता है। तो आप इस केस में सबसे पहले अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को कॉल लगाते हैं कि आपकी तरफ से इंटरनेट स्पीड स्लो आ रही है या फिर आपकी तरफ से इंटरनेट स्पीड फ्लक्चुएट कर रही है। बट आप कुछ ऐसे रीजंस को स्किप कर देते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि एक इंटरनेट स्पीड किस वजह से फ्लक्चुएट करती है और किस वजह से अप डाउन होती है। जो मोस्ट कॉमन सबसे 2-3 बड़े रीजंस हैं, उनमें सबसे बड़ा रीज़न आता है सर्वर्स को लेके। समटाइम्स आप कुछ ऐसे सर्वर्स पे विजिट करते हो जिसकी सर्वर स्पीड लिमिट जो है ऑलरेडी बहुत कम पे सेट की होती है। शायद आपको पता ना हो, जिस भी वेबसाइट से आप चीज़ें डाउनलोड करते हो या फिर किसी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो उनका एक पर्टिकुलर परचेज सर्वर होता है जहाँ से इंटरनेट स्पीड को सेट किया जाता है। इंटरनेट स्पीड सेट लिमिट की जाती है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड्स को लेके, जहाँ गूगल और यूट्यूब जैसे सर्वर्स बहुत बड़े सर्वर्स हैं और जो अच्छी इंटरनेट स्पीड होल्ड करते हैं। लाइक यूट्यूब से अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे तो वो एक अच्छी इंटरनेट स्पीड पे और बेस्ट पॉसिबल इंटरनेट स्पीड पर डाउनलोड होगी। वहीं अगर आप कोई एक थर्ड पार्टी या फिर कोई एक ऐसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं जहाँ पे पायरेटेड मूवीज़ वगैरह मिल रही हैं, तो उन लोगों ने अपने जो सर्वर स्पीड है वो बहुत कम सेट की होती है। लाइक अगर किसी सर्वर ने अपनी स्पीड 2 Mbps सेट की हुई है तो आपको 2 Mbps से ऊपर की स्पीड मिल ही नहीं सकती। उस चाहे आपका इंटरनेट स्पीड 100 Mbps का हो, 150 Mbps का हो, आपको उस 2 Mbps से ऊपर की स्पीड नहीं मिलेगी। तो सर्वर एक सबसे बड़ा रीज़न होता है इंटरनेट स्लो इंटरनेट स्पीड का। दूसरा रीज़न होता है आपके इंटरनेट प्रोवाइडर का टाई अप कनेक्शन। आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर जिससे आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज लेते हैं, समटाइम्स वो इंटरनेट प्रोवाइडर कुछ टाई अप कंपनीज से अपने कनेक्शंस को लेता है। लाइक एक सिंगल कंपनी से उसकी जितनी भी इंटरनेट कनेक्शन है वो नहीं होते, कुछ टाई अप कंपनीज से होते हैं। लाइक उसने XYZ कंपनी से टाई अप लिया हुआ है और उस कंपनी ने किसी और से टाई अप लिया हुआ है, तो कनेक्शंस का जो ट्रैवल पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से आपके इंटरनेट स्पीड को डिले फील होता है और आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत डिले होकर आती है। समटाइम्स आपकी इंटरनेट स्पीड इतनी स्लो हो जाती है कि आपको kbps में देखने को मिलती है, जबकि आपकी जो इंटरनेट स्पीड का प्लान है वो 100 या फिर 50 Mbps है। तीसरा जो सबसे बड़ा मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक एक ऐसा बड़ा रीज़न है जो हर बंदा इस चीज़ को फेस करता है। आप जिस भी प्रोवाइडर का इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं या फिर जिस भी इंटरनेट प्रोवाइडर के सिम यूज़ कर रहे हैं, उस इंटरनेट प्रोवाइडर के आपके पर्टिकुलर एरिया में कितने यूज़र्स हैं, इस पर यह डिपेंड करता है कि आपको इंटरनेट स्पीड क्या मिलती है। लाइक समटाइम आपने देखा होगा कि IPL के टाइम पे हॉटस्टार का सर्वर बहुत स्लो चलता है, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि सेम टाइम पे बहुत सारे यूज़र्स उसके सर्वर को यूज़ कर रहे होते हैं। आप अगर जियो यूज़ कर रहे हैं तो आपके एरिया में जियो के अगर एक रूम में बहुत 100 पीपल्स बैठे हुए हैं, 100 पीपल में से अगर 50 बंदे आपका जियो का नेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो स्पीड मिलेगी वो हाफ मिलेगी। जो भी इंटरनेट स्पीड सर्वर की तरफ से आ रही है, अगर जियो ने वहाँ पे 50 Mbps लिमिट सेट की हुई है तो आपको 25 Mbps ही मिलेगी, क्योंकि आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड बढ़ के आ रही है। सेम एग्जाम्पल आपका अप्लाई होता है एक लार्ज ऑडियंस पे। अगर आपकी कॉलोनी में अगर 3 टावर लगे हैं और उस एरिया में ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड उन यूज़र्स के बिहाफ पे ही मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा कॉमन रीज़न है। आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ें पता हैं कि एक ऑडियंस जिस एरिया में ज़्यादा रहेगी या फिर यूज़र ज़्यादा रहेंगे, टू मैनी यूज़र्स की वजह से भी इंटरनेट स्पीड फ्लक्चुएट होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने इंटरनेट स्पीड की फ्लक्चुएशन को नोटिस करें तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर आप एक अच्छा यूट्यूब का सर्वर या फिर एक वेल रेपुटेड सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो आ रही है तो इट कुड बी कि आपके प्रोवाइडर की तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप एक थर्ड पार्टी और एक लोकल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड का इशू ना हो, उसके सर्वर का इशू हो। तो ये मोस्ट कॉमन रीजंस हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो इस चीज़ पर रिलाई करते हैं, बट ये मोस्ट कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनेट स्पीड स्लो आती है। तो होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी मर्ज़ी है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।